तो आप किसी भी मार्केट में अगर ट्रेड कर रहे हैं तो आपको ये जो लेफ्ट लेग में जाते हैं 2 लेग पीछे, 4 लेग पीछे, 5 लेग पीछे, तो यहाँ से अगर आप वो एसएनआर मिलाने लगेंगे कि कौन सा वर्क कर रहा है, कौन सा नहीं कर रहा है, तो उतने में आपकी ट्रेड छूट जाएगी। अगर आप सिंगल कैंडल पे ट्रेड कर रहे हैं फिर तो आपकी ट्रेड छूटनी ही छूटनी है, स्पेशली जब आप बाइंडिंग। तो दोस्तों ये इस सीरीज़ का दूसरा पार्ट है और इसमें हम लोग सीखेंगे मार्केट स्ट्रक्चर। तो मार्केट स्ट्रक्चर जो होता है वो बेसिकली 3 टाइप का बनता है। एक होता है अप ट्रेंड, एक होता है डाउन ट्रेंड और एक होता है साइडवेज मार्केट, जिसको रेंजिंग मार्केट भी कहते हैं। और इसके साथ-साथ एक आपको इस वीडियो में पता चलेगा कि वीक मार्केट कैसी होती है, मार्केट की जो स्ट्रेंथ है वो कैसे हम लोग पता करेंगे, तो इन सब के बारे में भी सीखेंगे। तो सबसे पहले बेसिकली जो हम लोग का बेसिक है वो ये है कि एक अप ट्रेंड है, तो अप ट्रेंड इस तरह होगा कि हायर लोज बनेंगे। जैसे आप देख रहे हैं ना, एक टच यहाँ पे, एक टच यहाँ पे, एक टच यहाँ पे, तो यहाँ जितने भी आप देखेंगे ना ये लो जो है ना ऊपर शिफ्ट हो रहा है। जैसे यहाँ पे एक लो है, दूसरा लो आपका कहाँ आया, यहाँ पे आया, तीसरा लो आपका यहाँ पे आया, तो लो जो है ना आपके ऊपर शिफ्ट हो रहा है। तो ये हो जाएगा आपका एक अप ट्रेंड मार्केट, जिसमें आपके और इसके साथ साथ आप ये देखेंगे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी होगा। जैसे ये पहला ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ हुआ, फिर यहाँ से ऊपर गई मार्केट, यहाँ ऊपर जाने के बाद एक कलर चेंज करके मैं दिखा देता हूँ, ऊपर गई, फिर मार्केट यहाँ से नीचे आई, नीचे आने के बाद फिर से जब यहाँ से ऊपर गई मार्केट, इधर से आप देखें जब ऊपर जा रही थी, तो इस जगह पे ये इस जगह को जो हायर हाई था ना इसका ब्रेकआउट किया है कैंडल ने, ठीक है। फिर यहाँ पे नीचे आई है कैंडल उसी तरह और यहाँ तक आई है और यहाँ के बाद से फिर से इस पॉइंट का ब्रेकआउट किया है। तो ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, जो कि साइन होता है कंटिन्यूएशन का, ठीक है। तो ये तो हो गया अप ट्रेंड। अच्छा, इसमें आपको मार्केट जो है ना, मार्केट आपको सेम ऐसे नहीं मिलेगी, इसमें नॉइज़ बहुत देखने को मिलेगा। तो नॉइज़ मतलब ये होगा कि मार्केट जिस तरह बताई है सेम ऐसे नहीं आपको दिखेगा, चलेगा इसी तरीके से, लेकिन आपको इसमें कुछ नॉइज़ दिखाई देंगी जो इस तरह होगा। साइज छोटी कर देता हूँ, 1 मिनट। तो जैसे कि यहाँ आप देखें, पहले से वो ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, इस साइड में दिखा देता हूँ, इधर से थोड़ा सा। यहाँ पे जब आप ये पहली जो वेव है ना इसी में देख लें, ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, हो सकता है कि एक थोड़ा डीप पुल बैक आ जाए, फिर वो ओवरऑल आपका इस तरह जाएगा। तो ये आपकी जो है ना इस तरह कभी ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे मतलब इस तरह ऐसे बनाते हुए जाएगा। जबकि आप इलियट वेव में देखेंगे ना तो इसमें 3 ही वेव दिखेंगी, लेकिन आपको नॉइज़ इतना दिखेगा ना कि आप इलियट वेव समझ नहीं पाएंगे। तो मार्केट कुछ इस तरह से बढ़ेगी सिंगल सिंगल उसमें। इलियट वेव में तो आपका ये रहेगा ना, पहला वेव इस तरह, दूसरा इस तरह, जो तीसरा इस तरह, जो सबसे बड़ा वेव रहेगा, चौथा इस तरह और पाँचवा आपका एक छोटा सा वेव रहेगा, तीसरे वेव से छोटा ही रहता है। तो एक तो ये हो जाएगा। तो मार्केट वैसे बेसिकली आपका इसी तरह चलेगा, आप चाहे इस तरह चलेगा, इस तरह चलेगा, जैसे ये वाला देख रहे हैं इस तरह चलेगा। लेकिन जब आप बड़े टाइम फ्रेम में आएंगे तो वो इस तरह से सिंगल 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 लेग ही दिखाई देगा आपको। ठीक है, तो इस तरह आपको दिखाई देगा सिंगल सिंगल लेग। ये हो गया आपका अप ट्रेंड। अब इसी का ठीक उल्टा होगा डाउन ट्रेंड, उसमें भी आपको नॉइज़ इतनी ही दिखाई देनी है। 1 मिनट। तो अगला जो है ये आपका डाउन ट्रेंड है। डाउन ट्रेंड में आपका कुछ इस तरह आएगा, रेड से दिखा देते हैं। मार्केट ऐसे आएगी, फिर पुल बैक लेगी ऊपर की तरफ, फिर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करेगी, फिर पुल बैक लेगी, फिर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करेगी, फिर पुल बैक लेगी और फिर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करेगी। मतलब ये जैसे यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, इस लो का ब्रेकआउट हुआ, फिर इस लो का ब्रेकआउट हुआ, फिर इस लो का ब्रेकआउट हुआ, तो इस तरह चलेगी। और जो हाई होगा ना, हाई जो हाई आपका शिफ्ट होता आएगा नीचे की तरफ, जिसको बोलेंगे लोअर हाई। ये जो हाई आपके होंगे ना वो नीचे आते रहेंगे और लो, जैसे पहला पहला इधर लो लगा, फिर उससे लो पे लगा, फिर ये उससे नीचे लो लगा, तो इसको बोलेंगे लोअर हाई, ठीक है।
ये हो गया डाउन ट्रेंड, और इसमें भी आपको बहुत नॉइज़ देखने को मिलेगा। बीच में मार्केट स्टक भी कर सकती है, रेंज भी कर सकती है, लेकिन ओवरऑल उस वो टारगेट ऐसे पूरा करेगी, और उसके बीच में कुछ भी हो सकता है। तो ये, लेकिन आप इसको पहचानेंगे कैसे? मार्केट कुछ भी करे, स्टक करे या रेंजिंग में हो जाए, लेकिन जब इसका ये लो ब्रेक हो जाएगा तो आप ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कंसीडर कर लेंगे। ये लो ब्रेक हो जाएगा, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आप कंसीडर कर लेंगे। ये होगा, उसे भी आप मानेंगे। इसके बाद आपका आएगा रेंजिंग मार्केट। तो रेंजिंग मार्केट आपका जो होगा ना, वो बेसिकली इस तरह होगा। एक ऊपर एसएनआर होगा, मतलब एक रेजिस्टेंस होगा ऊपर, एक नीचे सपोर्ट होगा, ठीक है। एक रेजिस्टेंस हो गया, एक सपोर्ट हो गया, इसके बीच में मार्केट चलेगी। कलर वाइट कर देता हूँ। जैसे यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, जो मार्केट का टारगेट होगा वो इसके बीच में ही होगा। यहाँ से यहाँ, तो रे और यहाँ से यहाँ। तो लेकिन इसमें भी आप देखेंगे ना, सेम इस तरह आपको नहीं चलेगा, दिखेगा। इसमें भी आपको ऐसे रहेगा, मार्केट ऐसे ऊपर जाएगी, फिर थोड़ा नीचे आ सकती है, फिर ऊपर जा सकती है, फिर नीचे आ सकती है, फिर यहाँ टच करेगी। तो इस तरह आपको दिखाई देगा। ऐसे भी हो सकता है, लेकिन जो मार्केट का टारगेट इसमें रहेगा ना, वो मार्केट का टारगेट रहेगा ये इस जगह लो पे आना। फिर यहाँ पे वो जो भी अपना मूव दिखाएगी, उसके बाद आगे की मार्केट की स्टोरी बनेगी, ठीक है। तो ये हो गया रेंजिंग मार्केट का। अब हमारा जो है तीनों मार्केट हो गया है, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और रेंजिंग मार्केट। अच्छा, अब इसमें थोड़ा सा मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ, जो कि मैं अप ट्रेंड में ही दे देता हूँ। वो हर जगह आपका काम आएगा, स्पेशली डाउन ट्रेंड में तो आप कर सकते हैं। रेंजिंग मार्केट में आप बस उतना ही टारगेट उसका रख सकते हैं जहाँ से बार बार बाउंस हो रही है, ठीक है। जब तक वो ब्रेकआउट किसी तरफ ना दे दे, तब तक आप रेंजिंग मार्केट में ट्रेड नहीं कर सकते हैं। तो अब आते हैं कि हाँ, जैसे ट्रेंड का जो होता है कि ट्रेंड में हम पता कैसे लगाएंगे कि कौन सा वीक है ट्रेंड, कौन सा स्ट्रांग है। तो बेसिकली आपका ये होगा, ये, उसके बाद ये, फिर ये, फिर ये। ऐसे जो ट्रेंड आपको देखने को मिलेंगे ना, ये स्ट्रांग ट्रेंड होंगे, जिसमें पुल बैक छोटा होगा। फिर एक आपका दूसरा ट्रेंड आएगा, यहाँ से मैं पार्टीशन कर देता हूँ। ओके, तो यहाँ से ये ख़त्म। और एक इसी में आपका जो ट्रेंड आएगा, ये भी ये बुलिश ही ट्रेंड रहेगा, लेकिन इसके अंदर आप देखेंगे तो इस तरह कुछ दिखाई देगा। ये ये देखिए कितना डीप इसमें वेव गई है, लगभग पहले को टच कर रही थी, फिर ये, फिर ये, फिर थोड़ा सा मार्केट रेंज कर गई, जैसे कि बहुत, ये यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर तो आपका हो गया, लेकिन देखे कितना मार्केट यहाँ पे घूमी है। मतलब उस टाइम पे मार्केट का जो मूवमेंट रहा होगा वो इस तरह रहा होगा कि मैं पेंसिल से दिखा देता हूँ कि ऐसे 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 ऐसे, फिर यहाँ ऐसे ऐसे ऐसे। टाइम काफ़ी लिया है यहाँ पे। और ये सब जो आप देख रहे हैं इधर का, तो इधर ज़्यादा इतना टाइम नहीं लिया है, सीधे सीधे आए होंगी। और यहाँ पे देखिए, क्योंकि ये कितना क्रॉस इस तरह गया है, तो इस तरह की जो ट्रेंड होते हैं ये थोड़े से वीक होते हैं। और इसमें अभी और भी पता चलेगा। इसके अलावा फिर हम ट्रेंड में, जैसे कि ये अप ट्रेंड है, तो और भी मैं इसका दिखा देता हूँ आगे कैसे चलेगा। फिर ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ से किया है ना, और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करने के बाद वापस से नीचे आ जाए, और फिर से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दें। मतलब वो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करते तो रहें, लेकिन बहुत ज़्यादा दूर तक ना जा पाएँ। जैसे यहाँ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, उसके बाद दोबारा से पुल बैक आए, और पुल बैक भी जो आपका हो वो डीप पुल बैक हो। तो इस तरह की जो ट्रेंड होगी ना, ये वीक ट्रेंड होते हैं। और इसी में एक चीज़ आपको आपको और मिलेगा कि ऐसे ट्रेंड आपका जा रहा है, ये आया, ये गया, ये आया, ये इधर,
और इस तरह तो ये आपका ब्रेकआउट स्ट्रक्चर तो हो रहा है ना, यहाँ भी हुआ, यहाँ भी हुआ, हाँ यहाँ भी हुआ और यहाँ भी हुआ, इस तरह। तो स्ट्रक्चर तो आपका ब्रेक हो रहा है, लेकिन इसमें एक चीज़ आपको देखने को मिल जाती है कि डाइवर्जेंस बन जाते हैं। मतलब ट्रेंड लाइन जिस तरह लगाएंगे, ट्रेंड लाइन तो आप लगाएंगे लोअर लो से, जैसे कि ये अप ट्रेंड की मार्केट है, वो हायर लो से, जैसे ये लो है, ये लो है, तो पहले लो से ऊपर की वाला लगाए ना, तो ये हायर लो हो गया। उसके बाद मार्केट फिर नीचे आती है, फिर ऐसे ब्रेकआउट करती है। तो यहाँ पे लेकिन एक प्रॉब्लम ये आ जाती है, ब्रेकआउट तो कर जाती है लेकिन ऊपर जो होता है ना, कभी कभी एक डाइवर्जेंस बन जाता है। इस डाइवर्जेंस इस तरह लगते हैं, और ये बीच वाला थोड़ा छोटा रहेगा, या इस वाले को थोड़ा बड़ा कर देते हैं, हाँ इस तरह से डाइवर्जेंस लगते बन जाते हैं। तो जब नीचे से लगेगा ये चीज़ आपका, ये इस तरह से जाएगा, तो ये तो एक सपोर्ट की तरह काम करेगा। लेकिन जब ये ऊपर लग जाता है ना, तो एक चैनलिंग हो जाता है, और जब चैनलिंग होता है ना, तो ये ऊपर वाले जो हम लोग लाइन लगाते हैं, इसे डाइवर्जेंस लाइन बोलते हैं। और ये अगर बार बार टच कर रहा है, तो इसका मतलब ये मार्केट जो है ये स्ट्रांग नहीं है, ये कभी भी चेंज ऑफ कैरेक्टर कर सकती है। ये अक्सर आपको ऐसे मार्केट में देखने को मिलेगा। मतलब अभी इस तरह मार्केट में देखने को मिलेगा कि अगर मान लो इधर आपका ये लोअर हाई है, यहाँ पे मान लो आपका डिमांड है, यहाँ पे आपका डिमांड है, मतलब यहाँ पे बहुत ऑर्डर लगे। इसके बारे में पता चलेगा कि ऑर्डर आपको कैसे फाइंड करना है, ये आगे की वीडियो में आपको बताएंगे। फिलहाल जैसे यहाँ पे आपका ज़्यादा ऑर्डर लगा है, और वो जो आपकी मार्केट थी ना, वो उसी तरह आपकी एक ट्रेंड उसमें चैनल में, चैनलिंग मार्केट ऐसे इसी चैनल में जाएगी। एक चैनल यहाँ होगा, ऐसे एक चैनलिंग मार्केट चल रही होगी, और इसी चैनलिंग मार्केट में आप देखेंगे मार्केट ऐसे ऊपर जाएगी, नीचे आएगी, तो ऐसे इसी चैनल में मार्केट रहेगी। आर्ट मेरा थोड़ा ख़राब है। कुल मिला के एक चैनल में मार्केट रहेगी। ये तो थोड़ा वो हो गया, जैसे एक चैनल में चलेगी मार्केट, और ट्रेंड जैसे आपको पीछे बताया था कि ट्रेंड में कुछ रहेगा नहीं, बस जैसे वो हाई तो उसका ब्रेक होता रहेगा, लेकिन वो बहुत ज़्यादा टाइम ले लेके एक स्टक करके मार्केट, रेंज करके मार्केट, इस तरह करके वो आगे बढ़ते रहेंगे। तो वो एक वीक ट्रेंड होगा, और वो वैसा ट्रेंड जब भी ऑर्डर ब्लॉक के पास आएगा ना, तो वो रिवर्स कर जाएगा। और अगर आप वो अप के लिए आप जा रहे थे, अप के लिए वो वैसा ट्रेंड बना है, तो ऑर्डर ब्लॉक से वो फिर उसका टारगेट होगा एक नया लो लगाना, इसके नीचे चले जाना। तो ये तो हो गया मार्केट स्ट्रक्चर, कि कैसे मार्केट स्ट्रक्चर होगा। अब हम लोग बात करते हैं कि एसएनआर के बारे में बात करते हैं। तो अगला जो अपना पार्ट होगा ना, वो हम लोग करेंगे एसएनआर पे। तो एसएनआर में लोगों का बड़ा कन्फ्यूज़न होता है। कुछ लोग एसएनआर को देखते हैं तो अपने अपने हिसाब से सेट करते हैं। जैसे लोग क्या करते हैं ना, मार्केट में पीछे जाते हैं, जैसे यहाँ से देखा कि एक टच, दो टच, तीन टच, फिर यहाँ देखेंगे एक टच यहाँ पे है, फिर देखेंगे यहाँ पे एक टच है। तो इस तरह वो मार्केट को और पीछे जाके इस तरह से देखते हैं कि कहाँ कहाँ मार्केट रिस्पेक्ट कर रही है। या फिर इधर आएँगे, वो ऐसे जैसे ना लगाना होता है, तो वो पहले यहाँ रखेंगे, फिर देखेंगे हाँ, मतलब पास्ट मार्केट में उनको जाना होता है। फिर वो यहीं से जाके पता करते हैं कि हाँ, ये एसएनआर काम कर रही है, नहीं कर रही है। तो सबसे बड़ी ये एक दिक्कत है। इसमें ये होता है कि आपको जब एसएनआर लगाना हो, तो एसएनआर लगाने के लिए आपको बहुत पीछे जाने की ज़रूरत नहीं है। बहुत पीछे जाने की ज़रूरत नहीं है। वो जो आपका जो भी होगा, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, अगर इस जगह पे मार्केट ने इसे रिस्पेक्ट दिया है, तो यहाँ भी दिया है, और फिर उसी का देखा यहाँ भी दिया है, यहाँ ब्रेकआउट हो गया है। तो आप जब भी देखेंगे जहाँ पर भी ये होगा, तो एसएनआर एक दूसरे को फॉलो करते हुए आता है। और जब एक एसएनआर फॉलो जहाँ नहीं करेगा, उसके बाद वहाँ की मार्केट दूसरी हो जाएगी। जैसे अब यहाँ पे अगर फॉलो नहीं किया है, तो आप देखिए यहाँ तक फॉलो कर रहा था, यहाँ नहीं किया है, तो देखिए मार्केट चेंज हो गई है। तो जब आप एसएनआर लगा रहे होंगे, तो आपको अगर बार बार इतना पीछे जाएंगे तो ट्रेड नहीं कर पाएंगे। ये क्या है, तो इतना पीछे जाने की ज़रूरत नहीं है। उसके लिए हम लोग लेफ्ट लेग का जो होता है कुछ एसएनआर,
हम उसकी बात करेंगे, जिससे हमें ये बहुत ज़्यादा पीछे ना जाना पड़े, क्योंकि ये जो लगा रहे हैं ये भी आपका ठीक है, ये गलत नहीं है, लेकिन इसमें आपका टाइम ज़्यादा जा रहा है और बात वही है, रिस्पेक्ट यहाँ दे रहा है, यहाँ नहीं दिया, तो यहाँ अगर नहीं दिया तो आप देख देख रहे हैं यहाँ भी नहीं दिया, तो वो मार्केट पैटर्न जिस तरह बनाएगी आपको पता चल जाएगा। सिर्फ कहाँ कैसे? सिर्फ लेफ्ट लेग से, सिर्फ इतनी मार्केट आप देखेंगे, इतनी मार्केट आपको पता चल जाएगा कि अच्छा ठीक है। ये ऊपर जाएगा तो थोड़ा, जैसे आपको पता चल जाएगा अच्छा यहाँ पे रिस्पेक्ट दिया है तो आपको पता रहेगा ठीक है। सिर्फ इतना आपको देखना है, लेफ्ट लेग देखना है बस, सिंपल ये देखना है। तो लेफ्ट लेग से ही आपको पता चल जाएगा, आपको मार्केट में बहुत ज़्यादा पीछे जाने की ज़रूरत नहीं है। तो वो पेंट पे हम लोग सीखते हैं। तो लेफ्ट लेग के जो होते हैं, जो पावरफुल एसएनआर होते हैं, एक तो वो होता है अपना पैटर्न का, जैसे कि उस दिन इनगल्फिंग आपको पढ़ाया था, तो इनगल्फिंग का पैटर्न कौन सा है, ये बार बार ऐड आ रहे हैं। इनगल्फिंग जैसे कि आपका ये बना, इनगल्फिंग इस तरह बना, ये इनगल्फ कर गया। यहाँ पे हो सकता है कि वीक वीक भी हो थोड़ा, तो वो तो अलग बात है। तो इनगल्फ ये इसका पैटर्न है। तो एसएनआर जो होगा वो यहीं यहीं बनेगा, कि ऐसे इस तरह ये ब्रेकआउट करेगा, तो ये जो लेवल होगा ना, ये यही लेवल ब्रेकआउट करेगा, और यही आपका जब यहाँ से ऊपर मार्केट चली जाएगी एक बार ऐसे, एक मिनट, यहाँ से मार्केट आपकी ऊपर चली जाएगी, तो दोबारा जो आपको देखना है तो लेफ्ट लेग में ही देखना है। मतलब आपको यहाँ पे जब आ जाए तो ट्रेड नहीं करनी है, या ट्रेड अगर आपको करनी है तो रिवर्सल की करनी है। उसी तरह अगर आप दूसरे पैटर्न्स पे आ जाएं, मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार की बात करते हैं, तो जैसे कि ये हो गया हमारा मॉर्निंग स्टार, उसके बाद एक ये हो गया, थोड़ा विक भी लगा देते हैं, इसमें अक्सर विक का होता है। और विक लगाने के बाद आपका ये यहाँ ओपनिंग से शुरू होगा ना, अब वो यहाँ से ख़त्म हो या यहाँ, वो तो आपको पता है ना पिछली वीडियो से। तो आपके जो आपके जो एसएनआर होंगे वो या तो यहाँ पे होंगे, लेफ्ट लेग में आप देखेंगे आपको पता चल जाएगा, वो बार बार आपको इतना पीछे जाने की ज़रूरत नहीं है। एक तो यहाँ हो सकते हैं, एक यहाँ हो सकते हैं आपके, इसकी ओपनिंग पे, इसकी ओपनिंग पे, और दूसरा अगर हो सकता है यहाँ थोड़ा वीक हो तो वीक पे, ठीक है। तो इस तरह आपको लेफ्ट लेग सिर्फ देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपको बहुत पीछे नहीं जाना है। लेफ्ट लेग में अगर पैटर्न का कोई भी की लेवल जो आपको उस दिन बताया था, उसकी लेवल को आप एसएनआर मानेंगे और वो उसी तरह रिस्पेक्ट करेगा। मतलब आप जिस तरह हॉरिजॉन्टल लाइन लगा के देखते हैं, तो उसमें एक ऐसा टाइम आता है कि वो रिस्पेक्ट नहीं करता और ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन जो भी वो कर जाता है। तो ऐसे में आप जब पैटर्न के आपको एसएनआर पता होंगे तो आप जान जाएंगे कि अब एसएनआर जो है वो कहाँ पे शिफ्ट हो गया है। तो एक एसएनआर ये हो गया है। दूसरा पैटर्न्स का, पैटर्न्स आप उस दिन पहली वीडियो आपको देखनी पड़ेगी। दूसरा जो आप एसएनआर लगाएंगे वो इस तरह लगाएंगे कि अक्सर ऐसे होगा ना कि आपका ये लाइन है, इस लाइन पे आपके बहुत यहाँ अभी तक यहाँ पे सपोर्ट थे, इस तरह मार्केट आती थी, नीचे जाती थी, आती थी, सॉरी, आती थी, नीचे जाती थी, फिर आती थी यहाँ पे, फिर नीचे, फिर यहाँ पे ब्रेकआउट कर दिया, ब्रेकआउट करने के बाद यहाँ पे आई, फिर ऊपर गई, फिर यहाँ पे आई, ब्रेकआउट कर दिया। तो ये सब जो आप देखते थे, ये आपका जब आप पैटर्न्स पे देखेंगे तो यहीं पे आपको कहीं पे वो पैटर्न्स दिख जाएंगे कि जो आपको बता देंगे कि आपका एसएनआर कहाँ है। आपको इतना पीछे जाने की भी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी फिर। तो और हमारा जो दूसरा एसएनआर होगा वो इस तरह आप लेफ्ट लेफ्ट लेग में ढूंढ लेंगे कि मान लें ऐसे आपकी एक कैंडल आ रही है ग्रीन कलर की, यहाँ से कैंडल्स आपकी आ रही है, ये आई, फिर यहाँ ये आई। अच्छा, अब ये जो आप ये आपका सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस था, जो कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि गलत था आपका, यहाँ तक आ गई है ना। अब अगली कैंडल जो है ना, उसने अग यहाँ से स्टार्ट कर दिया, लाइन को ही स्किप कर दिया। तो इस लाइन को तो स्किप कर दिया है, ये जो आपकी लाइन थी इसको स्किप कर दिया। तो आप जब यहाँ ट्रेड कर रहे होंगे, जब आपकी अब आप यहाँ ट्रेड कर रहे होंगे, यहाँ से मार्केट ऊपर चली गई, यहाँ से मार्केट ऊपर चली गई, लेकिन जब मार्केट नीचे आई, नीचे इधर से आ रही है, नीचे आ रही है, तो फिर आपको यहाँ देखना रहेगा कि मार्केट इस जगह पे, ये आपका एसएनआर है, ये जो आप देख रहे हैं ये आपका एसएनआर रहेगा। तो आपको फिर यहाँ पे वो तो जो वर्क कर रहा था वो तो वर्क कर ही रहा था ना, लेकिन आप इतना पीछे जाएंगे तब तक हो सकता है आपकी ट्रेड मिस हो जाए, स्पेशली आप बाइंड्री कर रहे होंगे ना तो मिस ही हो जाएगी। तो उसके लिए आप लेफ्ट लेग में सिर्फ देखें, लेफ्ट लेग में आप देखेंगे यहाँ अच्छा गैप था, मतलब यहाँ कोई एसएनआर थी, मार्केट ने उसे स्किप कर लिया है।
तो स्किप किया है तो मतलब यहाँ पे कोई एसएनआर है। तो लेफ्ट लेग से आप ये देख लेंगे, 2 एसएनआर हो गई। तीसरा जो होता है वो तीसरा एसएनआर होता है इस तरह से कि आप इस तरह था। अब ये जो मार्केट है ना, ये यहीं पे आके रुक गई। अब मार्केट ने अगली जो कैंडल थी, वैसे यहाँ से ओपनिंग होनी थी, इस जगह से ओपनिंग होनी थी, इस जगह से ओपनिंग होनी थी, यहाँ से क्लोज की वहीं से ओपनिंग होनी थी। अगली कैंडल जो है आपकी, अगली कैंडल आपकी गैप डाउन हो जाए थोड़ा सा नीचे, ऐसे गैप डाउन हो जाएगी। तो गैप डाउन जो होके इसको ब्रेकआउट करेगी, तो फिर आप वही करेंगे। आप यहाँ पे एक एसएनआर लगाएंगे इसकी, जहाँ तक इसकी थी विक या बॉडी, और एक यहाँ पे एसएनआर लगा देंगे। एक जोन हो जाएगा वो, लेकिन आपका थोड़ा सा, जैसे यहाँ पे एक आपका सिंपल लाइन था, तो यहाँ पे आपका एक जोन हो जाएगा। तो एक इससे आप पता कर लेंगे कि हाँ ठीक है, यहाँ पे मेरा एसएनआर है। फिर यहाँ से भी आपका टाइम बच जाएगा और आपको बार बार पीछे नहीं जाना पड़ेगा। तो ये 3 एसएनआर हो गए। और आपका इसमें इस तरह आपका 3 एसएनआर आता है। चौथा एसएनआर आपका ये रहेगा कि वो माइनर एसएनआर होते हैं कि आपके जो कैंडल्स की विक होती है, जैसे हैमर आपने देखा था, हैमर के बारे में आपने आपको बताया ही था। तो अगर मान के चलें कि यहाँ पे एक आप ऊपर जा रहे हैं, एक इस तरह ऐसे कैंडल बनी थी, और वो यहीं से रिजेक्ट करके फिर यहाँ पे आपकी क्लोज हो गई थी, ऐसे रिजेक्ट करेगी फिर यहाँ पे आके क्लोज हो गई। तो आपको पता रहेगा हाँ ये भी मेरा एसएनआर है। उससे भी आपको पता चल जाएगा, मतलब वो जो हैमर की अपर विक होगी वो आपकी एसएनआर होगी। तो आगे से ये एक तो जो टॉपिक होगा ना, ये मैं अब से लिख लिया करूँगा, क्योंकि मैं इस वीडियो में कई बार भूला हूँ कि मुझे अब आगे क्या पढ़ाना है। तो एक एक तो आपका ये वीक हो गया ना, इस तरह आपको पता चल जाएगा। एक इसमें इम्पोर्टेंट जो होती है ना, लेफ्ट लेग की जो एक इम्पोर्टेंट जो कैंडल होती है, जो जिसे लेवल आप बनाएंगे, वो होगा यहाँ पे। जैसे एक कैंडल यहाँ पे आएगी, तो अक्सर ये यहाँ से जब यहाँ से ब्रेकआउट करेगी ना कैंडल, तो अक्सर ये 50% जो इसका होगा ना, इस तरह कुछ, तो इस कैंडल का 50%, क्योंकि जब बिग कैंडल ना एक जो स्ट्रॉन्ग लेवल होता है ना, उसको अक्सर बड़ी कैंडल ही क्रॉस करेगी। तो वो जो आपका स्ट्रॉन्ग कैंडल होगा ना, उस कैंडल का 50%, उस कैंडल का 50% जो लेवल होगा, वो आपका लेफ्ट लेग का एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग लेवल होगा। और इसके अलावा एक और लेवल आपको मिलेगा, वो इस तरह रहेगा कि यहाँ पे डोजी बन जाएगी ऐसे। तो वो डोजी एक ऐसे भी हो सकती है, ये वाली डोजी भी हो सकती है, या लॉन्ग लेग जो डोजी बोलते हैं। डोजी कोई भी होगा, मतलब वो स्पेशली यहीं ओपन होगा और यहीं आके क्लोज हो जाएगा इसी के बीच में। तो एक ये लेवल आप देखेंगे, मतलब आपने यहाँ ये बन गए, उसके बाद मार्केट आपका ऐसे ऊपर चला गया, ऊपर चला गया। अब मार्केट आपका नीचे आ रहा है, एक मिनट, ऊपर चला गया। अब मार्केट यहाँ से नीचे आ रहा है। तो ये जो आपका ये इसका बॉडी होगा ना, ये आपका एक लेवल होगा। तो ये भी आप लेफ्ट लेग से देख के पता कर सकते हैं, इसके लिए भी आपको पीछे जाने की ज़रूरत नहीं है। तो इसमें जो आपके लेवल्स होते हैं लेफ्ट लेग के वो 5 लेवल्स होते हैं जो वर्क करते ही करते हैं। पाँचों लेवल्स आपको इसमें बता दिया है, मतलब आपको लेफ्ट में बहुत ज़्यादा मार्केट जो होती है उसमें पीछे जाने की ज़रूरत नहीं है कि बार-बार आप ये देखो कि ये वाला रिस्पेक्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। जो भी होगा आपको लेफ्ट लेग में दिख जाएगा। तो ये हो गई ओवरऑल जो हमारी मार्केट स्ट्रक्चर की वीडियो है। हो सकता है कि इस वीडियो में मैंने कुछ मिस कर दिया हो, जो आगे आगे की वीडियो में वो कवर हो जाएगी। तो आप
किसी भी मार्केट में अगर ट्रेड कर रहे हैं तो आपको ये जो लेफ्ट लेग में जाते हैं 2 लेग पीछे, 4 लेग पीछे, 5 लेग पीछे, तो यहाँ से अगर आप वो एसएनआर मिलाने लगेंगे कि कौन सा वर्क कर रहा है कौन सा नहीं कर रहा है, तो उतने में आपकी ट्रेड छूट जाएगी। अगर आप सिंगल कैंडल पे ट्रेड कर रहे हैं फिर तो आपकी ट्रेड छूटनी ही छूटनी है, स्पेशली जब आप बाइंड्री कर रहे होंगे। तो इस वीडियो से आपको ये पता चलेगा कि आपको आपने जब हॉरिजॉन्टल लाइन लगा रहे हैं तो आपको पता रहेगा कि हाँ ठीक है, ये यहाँ पे अगर ऐसा बना है तो पीछे इसका लेवल था और ये हमें रिस्पेक्ट देगी ही देगी। आपको ट्रेंड देखना होगा। अगर ट्रेंड के साथ आपका एसएनआर है, आप एसएनआर का सपोर्ट लेके आप ट्रेड कर सकते हैं। और आपने इसमें सीखा जो वो है मार्केट स्ट्रक्चर रीड करना, वीक मार्केट स्ट्रक्चर, स्ट्रॉन्ग मार्केट स्ट्रक्चर, लेफ्ट लेग की पावरफुल एसएनआर्स जो भी लेवल्स होते हैं आपने वो सीखा। और आपने पैटर्न्स जो थे वो पहले वीडियो में आपका क्लियर हो गया होगा। ऐसे ही आप जो वीडियो अगर और चाहते हैं तो आप कमेंट करें। वैसे ये कोर्स जो है ये 10 से 12 वीडियो का कोर्स है, उसके बाद नया सीरीज शुरू होगा। हो सकता है एडवांस लेवल का सीरीज शुरू हो, तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। और अगर आपके मन में कोई भी डाउट है तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में पड़ा रहेगा, कमेंट बॉक्स में भी पिन कर देंगे। और इस वीडियो को अभी यहीं पे ख़त्म